आज इसकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। ये अपने आप को समझती क्या है? मतलब ऊंचे पद पे तो कुछ भी करेगी। इससे तो आज मैं बताता हूँ। तुम अपने आप को समझती क्या हो? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? मतलब तुम आईएएस ऑफिसर हो तो तुम अपनी नौकरी का गलत फायदा उठाओगी? अब इसमें नौकरी की बात कहाँ से आ गई? और अगर मैं अपने पावर का गलत फायदा उठाती ना तो तुम अब तक जेल में होते। अच्छा, तो अब यही कसर बाकी रह गई है तो डलवा दो ना जेल में। देखो तुम ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो। देखो, तुम लोगों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात मान लो। मैडम के साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है? ये 2 टके का ड्राइवर, इसकी इतनी हिम्मत! इसे तो मैं बताती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी मैडम का हाथ पकड़ा। तुम्हें पता है मेरी मैडम कौन है? आईएएस ऑफिसर। अच्छा, अब समझ आया। तुम्हें पैसे वैसे चाहिए होंगे, रुको मैं देती हूँ। अरे दीदी तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ पता नहीं है। अरे ओ मैडम, 2 टके का ड्राइवर किसे बोल रही हो? जिसे 2 टके का ड्राइवर समझ रही हो ना, वो आपकी मैडम का पति है। क्या तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम बोल दोगे और मैं मान लूंगी? हाँ ये सही कह रहे हैं, ये मेरे पति हैं। सुनिए आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जाइए आप। मैडम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो आपके पति थे। अगर मुझे पता होता तो मैं उनके साथ बदतमीजी नहीं करती। अरे नहीं, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे कोई भी पहली बार मिलता है तो उन्हें ऐसा ही लगता है। मैडम एक बात पूछना चाहूँगी, आप आईएएस ऑफिसर और आपके पति ड्राइवर? एक्चुअली आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ इन्हीं की वजह से हूँ। मैं बहुत छोटे घर से थी। मैं पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन नहीं बन पाई क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और मेरी फैमिली ने कम एज में शादी करवा दी। जब इनको पता चला कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी पढ़ लिख के, तो इन्होंने रात दिन गाड़ी चलाई, मेहनत की, मुझे पढ़ाया और आज इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। और हाँ, जो कुछ भी हो ना, आज मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से हूँ। पर मैडम वो आप पे चिल्ला क्यों रहे थे? अरे वो ना, आज मेरी तबीयत खराब थी इसलिए वो गुस्सा हो गए। मैंने दवाई भी नहीं ली थी और उन्होंने मना किया था कि ऑफिस मत जाओ, और मैं ऑफिस आ गई इसलिए। ये लो दवाई, और इस बार टाइम से खा लेना। अगर आप बीमार पड़ी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर आप इतने अच्छे इंसान हैं, मुझे पता नहीं था। आप अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। आज के टाइम में ऐसा कोई पति नहीं होता जो पढ़ाता लिखाता है, और वो भी आईएएस ऑफिसर बनाना इतना आसान नहीं होता। सर सॉरी, रियली अप्रिशिएटेड कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हो? ये काबिलियत तो इनमें पहले से ही थी। मुझे तो बाद में पता लगा कि इनको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, और बाद में इन्होंने अपने सपने के बारे में भी बताया कि आईएएस ऑफिसर बनना है। बस मैंने अपने पति का फ़र्ज़ निभाया और इनकी बस पढ़ाई में मदद की मैंने। चलो अब चलते, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ठीक है मैम।